हेलो स्टूडेंट, फिर से आपका स्वागत है मेरी इस क्लास में। आज जो है चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल का पार्ट नंबर अगला कराया जाएगा, जिसमें जो है 12 तक न्यूमेरिकल आपको करा दिए गए हैं। 13वां न्यूमेरिकल आज होगा। ठीक है, तो चलिए आइए सवाल पढ़ते हैं। क्या लिखा है इसमें? एक आवेशित तेल की बूंद को 3 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र E का मान दिया है 3 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। संतुलन की अवस्था में लटका कर रखा गया है यदि इसका द्रव्यमान यानी कि m दिया रखा है 9.75 गुणा 10 की पावर -16 किलोग्राम। तो उस पर वैद्युत आवेश की मात्रा यानी कि Q का मान आपको ज्ञात करना है। साथ ही हमें बताना है बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो वही सूत्र होगा। सूत्र कौन सा होगा? QE बराबर में mg। Q बराबर mg से हम क्या करेंगे? Q का मान निकालेंगे। तो Q बराबर क्या आ जाएगा? mg अपॉन में E। m की वैल्यू यहाँ से 9.75 गुणा 10 की पावर -16 और G का मान 9.8 होता है। बटे में E का मान ये रहा, लिख दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी और इनकी गुणा करा दें। 9.75 गुणा में 9.8 और बटे में T गुणा में 10 की पावर -16 पहले से ही है। 10 की पावर 4 ऊपर जाएगा तो ये क्या आएगा? हो जाएगा -9। तो जब हम इसे 3 से काटेंगे तो देखो 3 3 9 दशमलव 3 दूनी 6 और 1 बचा, यहाँ 15 होगा। 3 पंजे 15। 3.25 गुणा 9.8 10 की पावर -20। अगर हम इसकी गुणा करते हैं 9.8 8 पंजे 40 8 दूनी 16 4 20 8 3 24 और 2 26 9 पंजे 45 9 दूनी 18 4 22 9 3 27 और 2 29। यहाँ बचेगा 5 8 9 2 11 3 3 1 2 3। तो यहाँ से जब Q का मान हम निकालेंगे तो यहाँ से Q का मान हो जाएगा इनकी गुणा 3.1 31.85 0 गुणा 10 की पावर -20। ये दशमलव जो है, ये वाला दशमलव अगर हम इधर बढ़ाएंगे तो 3.18 हो जाएगा। ये 5 0 छोड़ दो। 10 की पावर में 1 दशमलव इधर बढ़ाया तो 10 की पावर कितना बचेगा? -19 कूलम। ठीक, पहला आंसर। बूंद पर आवेश, बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन है? तो पुनः सूत्र लगेगा Q बराबर n से। तो n बराबर हो जाएगा Q अपॉन में E। यहाँ से अगर हम Q का मान रखते हैं तो ये लगभग हम 3.8 है, 8 छोड़कर हम इधर अगर लिखेंगे तो 3.2 लिख सकते हैं। 10 की पावर -19। इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19। इससे ये कट गया, दशमलव से दशमलव हट गया, 16 दूनी 32। तो लगभग 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यहाँ अगर ये 8 छोड़ेंगे, इधर 1 बढ़ा के यानी 3.2 लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल देखते हैं। हमसे पूछा गया है इसमें कि तेल की एक बूंद जिस पर 12 अधिक इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी रखी है। ये कितनी है? 12। और क्या दिया रखा है? 2.55 न्यूटन प्रति कूलाम, 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र E का मान दिया रखा है 2.55 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। तो हमसे कहा गया है वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटके तेल का घनत्व, जो घनत्व होता है वो D है। D का मान 1.26 गुणा 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
बूंद की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या r का मान ज्ञात करना। चलिए ये सब वैल्यू दे रखी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आवेश निकालते हैं। आवेश क्या होता है, Q बराबर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू है 12, इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1/6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से अगर Q का मान देखेंगे 16 दूनी 32, हासिल 3, 16 कम 16 3 19, हासिल 10/10⁻⁻19। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, द्रव्यमान भी हमें नहीं पता, द्रव्यमान निकालने के लिए m निकालना होता है, आपको पता है घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ से द्रव्यमान जो हो जाएगा वो घनत्व गुणा आयतन हो जाएगा। तो यहाँ से हम घनत्व और गुणा में आयतन ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, आयतन तो हमें पता नहीं, आयतन बूंद जो है वो लगभग गोलीय मानी जाती है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे 4/3 πr³ लिख देंगे। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे d और गुणा में 4/3 πr³। ये हमारे पास जो है m का मान आ गया। चलिए अब हम सूत्र लगाते हैं, ये चीज अलग से आप साइड से लिख लें। अब फिर से एक सूत्र लगेगा, इतना स्क्रीनशॉट आप ले लें, या तो हम पहले मान रखते हैं। सूत्र लगेगा अगर ये संतुलन की अवस्था में है, वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है, तो QE बराबर क्या हो जाएगा, n। या तो आप n की वैल्यू एक तरफ कर दें और ये हो जाएगा QE और ये बटे में आएगा G। ठीक, अगली चीज इसी में थोड़ा शोर शराबा होगा, उसके लिए माफी चाहेंगे। तो m की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, d गुणा 4/3 πr³ और सामने क्या हो जाएगा QE अपॉन में G, ये मान हो जाएगा। तो हमें r का मान निकालना है, ये देखिए r का मान निकालना है, तो r वाले पद को इस तरफ रखते हैं, बाकी सबको उस तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा r⁵, ये Q × E अपॉन में G हो जाएगा, तो ये 3 ऊपर और 4 नीचे। नीचे क्या क्या आएंगे, D और 4 और पाई, क्या आ जाएगा पाई और D। ये सारे मान जो है यहाँ पर आए। चलिए अब हम जो है इसके मान लिखते हैं, इसके मान लिखते हैं। हम देखिए R3, Q का मान यहाँ पर होगा, देखिए 19.2 × 10⁻⁻19। E का भी मान होगा यहाँ कहीं पर, ये रहा 2.55 × 10⁻⁴। फिर हमारे पास काय का मान है 3 तो ऐसे ही रहेगा। बट G का मान आपको पता है 9.8 और 4 ऐसे ही, पाई का मान हो जाएगा 3.14 और D का मान हो जाएगा 1.26 गुणा में 10⁻3। ये जो है सारे मान आ जाएंगे। तो इसे हम जो है जब हल करके देखेंगे तो हमारे पास आएगा r की खातिर ये 10 मतलब 10⁻3 ऊपर जाएगा, 19 और 3 कितना हो जाएगा 22, 22 में से 4 गया, 10 हो जाएगा 18 -18। ये जो है इसका मान है। देखिए ये ऊपर जाएगा 9 3 12 यानी कि 22 हो जाएगा, 22 में से 4 गया, कितना बचेगा 18। अब हमारे पास r की घात 3, इन सबको जो है हल करेंगे तो 19.2 गुणा 2.55 गुणा में 3, 10⁻9.8 गुणा में 4 गुणा में 3.14 गुणा में 1.26। ठीक है। अब इसे हम जब हल करेंगे तो हमारे पास जो है जो वैल्यू आएगी
0.94। ये आप हल करके देख लेना, यही जो है थोड़ा टाइम बचाने के लिए हमने थोड़ा कर दिया। यहाँ से अगर हम घनमूल निकालेंगे, यहाँ पावर है तो यहाँ निकलेगा घनमूल 0.94 गुणा 10 की पावर माइनस 18। वर्गमूल डबल घाते हैं और ये घनमूल जो होता है ये 1/3 यानी 1/3 मान था। 1/3 मान जब इसका हम निकालेंगे 0.8982 आएगा और 10 की पावर 1/3 जब इसका हम निकालेंगे 1/3 तो 3 छक 18, 10 की पावर माइनस 6 आएगा। जब हम इसे जो है इस दशमलव को इधर लेके जाएंगे तो 9.82 गुणा में 10 की पावर माइनस 6 पहले से माइनस 1 और आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9.82 गुणा 10 की पावर माइनस 7 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल 0.1 मीटर त्रिज्या यानी कि r की वैल्यू जो है 0.1 मीटर की रखी है। एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए? आवेश की वैल्यू हमसे निकलवा रहा है कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान हमें दिया रखा है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए सूत्र जो है बहुत आसान सा सूत्र है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर से। मान रख लें इसका 900 और सामने इसका मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। Q का मान हमें पता नहीं लेकिन इसका मान पता है 0.1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो ये इधर पहुंचाओगे गुणा 0.1 का स्क्वायर और बटे में 9 गुणा 10 की पावर 9, सामने क्या हो जाएगा Q। अब यहाँ से जब हम Q का मान निकालेंगे तो 900 ऐसे ही रहेगा 0.1 गुणा में 0.1 बटे में 9 गुणा 10 की पावर 9। दशमलव हटाएंगे 1 0 और दशमलव हटाएंगे दूसरा 0, दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे और 9 से 9 कट जाएंगे। हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 1 एकम 1 और ये 10 की पावर माइनस प्लस 9 है, ऊपर जाएगा -9 कूलम। यही जो है आंसर है। चलिए इस चैप्टर का देखते हैं लास्ट। दिया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के एक अचालक गोले को 1 माइक्रोग्राम, सबसे पहले हम r की वैल्यू लिखते हैं 10 सेंटीमीटर, इसे अगर मीटर में बदलेंगे 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम का मतलब है 1 गुणा 10 की पावर -6 कूलम का आवेश एक समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। पहले कब? जब गोले के केंद्र से, यानी कि जब कैपिटल आर क्योंकि स्मॉल आर है, गोले के केंद्र से यानी बाहर 20 सेंटीमीटर हो तब क्या हो जाएगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R के कैपिटल R स्क्वायर। इसका मान हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9, Q का मान हो जाएगा 1 गुणा 10 की पावर -6 और इस R का मान हो जाएगा R बराबर 20 गुणा 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 20 गुणा 10 की पावर -2। यहाँ से जब हम इसे देखेंगे तो 9 एकम 9 हो गया, 10 की पावर 9 में से 6 गया 3 हो गया, गुणा में 10 की पावर ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर क्या है यहाँ से यहाँ पे 9 गुणा 10 की पावर 9 में से 6 गया 3 और ये बटे में जो है वो 2 गुणा 10 की पावर -1 बचा क्योंकि 1 0 इसमें इसे घटा दिया। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 10 की पावर 1, माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, नीचे क्या बचा हमारे पास 2। जब हम 2 से इसे भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4.5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये आपका जो है इसका पहला आंसर ये क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए दूसरी बात क्या है, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए।
दूसरी बात क्या है, जब कैपिटल आर का मान जो है स्मॉल आर के ही बराबर हो, कहने का मतलब ये है ये 10 सेंटीमीटर का ही, यानी कि 10 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। तो सारे मान यही लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर स्मॉल आर रख देंगे, यहाँ 10 रख देंगे, और यहाँ पर ये 1 बचा। तो जब 1 बचा तो हमारे पास जो ई का मान आएगा 9 गुणा 10⁻3 और गुणा में 10⁻−1 था, ऊपर गया +1, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 9 गुणा 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। ये आपका जो है सेकंड वाले का आंसर हो गया प्रश्न पर। ठीक है। तीसरी चीज, जब आर का मान 20 सेंटीमीटर है, लेकिन जो है जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर वो कितना हो गया है, सवाल में दिया रखा है केंद्र से 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो 4 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, -2 मीटर। इसके लिए हमने आपको फार्मूला लिखवाया था, इसके जो फार्मूला लिखवाए थे उसमें आप देखना E बराबर QR/में R, ये जो है इसका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मान हो जाएगा 9 गुणा 10⁻9, Q की वैल्यू हो जाएगी भाई जो दी रखी है 1 गुणा 10⁻6, ये वाली। और ये जो स्मॉल आर है इसका मान हो जाएगा 10⁻−2 और बटे में आर क्यूब की वैल्यू, इसकी वैल्यू है 20 गुणा 10⁻−2 की घात 3 हो जाएगा। ठीक है। चलिए आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। ये देखते हैं यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा E बराबर 9 एकम 9 चौक 36 हो जाएगा, गुणा में 10 की पावर 9 और 6 2 8, 9 में से 8 गया, कितना बचा, केवल 10 की पावर 1 बचा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ हो जाएगा 20 गुणा 20 और गुणा में 20, 3 बार है, यहाँ घात 3 लगी है, इसलिए 10 की पावर 2 3 6 हो जाएगा। तो हमारे पास जो भी बचेगा देखिए 1 0 से यहाँ पर 1 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 और बटे में 2 दूनी 4 गुणा 10 की पावर 2, 2 0 ये वाले 1 और 2, यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर माइनस से ऊपर जाएंगे तो +6 हो जाएंगे। तो E बराबर हो जाएगा हमारे पास 36 गुणा 10 की पावर 6 और बटे में 4 गुणा 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा 4 में 36, और यहाँ E बराबर आएगा 9 गुणा 10 की पावर 8 न्यूटन पर कूलम। यही आपका जो है आंसर। ये आंसर जो है मैच नहीं कर रहा है, कहीं पर देखिए गलती हुई है। अच्छा हाँ, जब जो है R का मान 10 ही हो, 1 मिनट, यही गलती हो गई 10 हो। चलिए ये ऐसा ही हो, तो यही गलती हो गई थी हमारे पास 10 की पावर 2। तो यहाँ से जब हम 10 लिखेंगे 10 और 10 और ये 10, तो इससे ये तो कट जाएगा, लेकिन हमारे पास क्या बचेगा 1 गुणा 10 की पावर 2। अब ये जो है 36 गुणा 10 की पावर ऊपर जाएगा, तो ये 10 की पावर 6 और ये 10 की पावर -2। ठीक है। तो यहाँ से जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 36 गुणा 10 की पावर 4। अगर 3.6 लिखेंगे, दशमलव अगर हम इधर बढ़ाएंगे तो ये 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10 की पावर में 4 और प्लस में 1, तो E बराबर 3.6 गुणा में 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए आज जो है ये चैप्टर समाप्त हो चुका है पूरी तरीके से, जिसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल टोटल जो है 7 पार्ट में खत्म हो गया। अब कल से जो है हम अगला पार्ट पढ़ेंगे वैद्युत विभव, उसी के बारे में जो है हम अगली वीडियो बनाएंगे थ्योरी की।
उसके बाद थ्योरी खत्म होने के बाद न्यूमेरिकल की इसी प्रकार जो है सारे चैप्टर होते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कल होगा। धन्यवाद।